हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए प्यारे भक्तों, श्री रामचरितमानस लंका कांड चल रहा है। श्री हनुमान जी महाराज का पैर पकड़ लिया। किसने? मगरी ने। कैसे? आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध नहीं पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही श्री हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का सिमरन करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हिता छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहीं भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुणों प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया।
बोलो जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। सीताराम।